हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। भारत के भूतापीय आश्चर्यों में से एक कही जाने वाली जो पुंगा घाटी है, इस पुंगा घाटी के क्षेत्र में खबर यह आ रही है भाई कि ONGC भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश, जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश करने वाली है। जून के माह में यहां पर जो है वो कुओं की खुदाई करी जाएगी और इसके पश्चात जो है वो प्लांट का स्टैब्लिशमेंट में आगे फर्दर प्रोसेसेस जो है स्टार्ट होंगी। खबर अभी की है, इनिशिएटिव पुराना है। 2021 के आसपास भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके प्रयास करे गए थे। अब क्या रीजन है कि जो पुंगा घाटी या पुंगा का एरिया है, इस एरिया को जियोथर्मल वंडर कहा जाता है या भूतापीय आश्चर्य कहा जाता है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन दर्शाऊं तो यहां आप पीछे नक्शे पर देख पाएंगे कि यह है भाई हमारा लद्दाख वाला एरिया और जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन। ओके, यहां पर यह वाला जो एरिया है ये चाइना के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। चाइना के द्वारा जो है इस पर कब्जा किया गया है भारत का ही हिस्सा। इसी तरीके से आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा और ये जो पोर्शन है ये हमारा ही हिस्सा है, बट अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान के अंडर में है, अभी अधिकृत है, POK के नाम से जाना जाता है। इस नक्शे पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस लोकेशन पर स्पेसिफिकली अगर मैं दिखाऊं तो इस लोकेशन को आप यहां देख पाएंगे। यह है भाई पुंगा घाटी। अभी जो पुंगा घाटी है इसमें आप इस तरीके से देख पाएंगे कि जो ये सेंट्रल वाली रेयर है, यहां पर जो कुओं की खुदाई है ये की जाने वाली है। अब किस प्रकार से जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके भाई यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, अभी इस वीडियो में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। आप इस नक्शे पर देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से जो है वो जियोथर्मल एनर्जी उपयोग की जाएगी पुंगा घाटी में। अब इस घाटी का इतना ज्यादा जो है वो उल्लेख क्यों आता है जियोथर्मल एनर्जी में, तो यहां आप देख पाएंगे सबसे पहली चीज कि भाई ये चांगथांग के जो पठारीय क्षेत्र है यहां पर आती है। चांगथांग जो है मेनली इंडिया के लद्दाख एरिया में और कुछ पोर्शन इसका चाइना में भी आता है, ये सिचुएटेड है। फाइन। अब सबसे बड़ी बात तो भाई जो हमारी घाटी है, अर्थात जिस घाटी की हम चर्चा कर रहे हैं पुंगा घाटी, याद रखिए कि इस घाटी के रिस्पेक्ट में यह कहा जाता है कि भाई ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको भारत में रेयरली दिखाई देने वाले गर्म पानी के सोते और झरने देखने को मिलते हैं। फाइन। और सबसे बड़ी बात तो है भाई ये कि ऐसा भी कहा जाता है कि इन झरनों में डुबकी लगाने से, अर्थात इसमें स्नान करने से आपके जो त्वचा के रोग हैं वो ठीक हो जाया करते हैं। अब इस बात का कोई स्थिर या हम कहें ऑथेंटिक प्रमाण तो नहीं है, बट कहा तो ये जाता है। अब पुंगा घाटी की अगर हम चर्चा करें तो याद रखिए कि ये जो घाटी है ये सॉल्ट लेक ऑफ लद्दाख कई जो सॉल्ट लेक कही जाती है उसके लगभग 20-22 किलोमीटर दूर जो है वो स्थित है। चांगथांग का जो पठारीय भाग है, कई बार इसे चांगथांग की घाटी वाला एरिया भी कहते हैं, यहां पर स्थित है। और एक बहुत ही विशेष बात इस क्षेत्र की यह है कि यहां पर जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, यानी कि गर्म पानी के जो सोते हैं, ये सोते अपने सल्फर डिपॉजिट्स के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। मतलब जो पानी आप यहां पाएंगे उस पानी में जो है वो सल्फर के डिपॉजिट काफी ज्यादा मिलते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं भाई कि सल्फर के डिपॉजिट मिलना कोई बहुत रेयरेस्ट बात नहीं है, मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना ही है। ये प्राकृतिक रूप से और ज्योग्राफिकली इसे डिफाइन भी आसानी से करा जा सकता है, पर इसका होना ये एक रियल जो है वो घटना होती है, विरले दिखने वाली घटना है। हां, परंतु ये नहीं होती कहीं विश्व में, ऐसा भी नहीं है। अब जरा यहां ध्यान से देखें तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि भाई ऐसा क्या है कि ये भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट जो है वो स्टैब्लिश होने की बात कही जा रही है। तो इसका रीजन है कि जियोथर्मल एनर्जी हर एक स्थान पर संभव नहीं हो पाती, अर्थात जहां पर जियोथर्मल एनर्जी होगी ये केवल वहीं स्टैब्लिश हो सकता है और इसके प्लेसेस काफी डिफाइंड होते हैं। यहां आप पीछे नक्शे पर देख पाएंगे कि ये भारत के कुछ जियोथर्मल एरियाज हैं। और नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं
तो नॉर्थ इंडिया के केस में तो आपको जो जियोथर्मल जो पावर है ये मुख्यतः लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में कुछ पोर्शंस में दिखती है। मेनली ये आपको जो है वो लद्दाख वाले पोर्शन में दिखाई देती है। फाइन। कुछ इसका पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश गुजरात वाली बेल्ट में छत्तीसगढ़ तक भी आता है, इसे सोनाटा क्षेत्र कहते हैं। इसी तरीके से सोहाना एरिया ये जो है वो मेनली राजस्थान के एरिया में आता है, और कुछ छोटे क्षेत्र जो है वो दक्षिण भारत में भी और पश्चिमी घाट में भी देखने को मिलते हैं, बट मेनली जो एरिया है वो हमें लद्दाख वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। फाइन। एक बात और याद रखिएगा, आज से कुछ समय पहले जो खंबात वाला एरिया है गुजरात के पोर्शन में आता है, यहां पर भी जियोथर्मल एनर्जीज के यानी कि भूतापीय ऊर्जा के होने के साक्ष्य जो है वो मिले थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि एग्जैक्टली जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता कैसे है। तो आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि जो जियोथर्मल एनर्जी है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है भाई कि पृथ्वी में एक निश्चित गहराई के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो तापमान है वो अदर क्षेत्रों की अपेक्षा जो है वो ज्यादा दिखे। डन। इसका अर्थ यह है ग्राउंड में अगर आप डिग करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो आप एक निश्चित गहराई पर अगर पहुंचते हैं तो वहां पर जो जमीन के अंदर का तापमान है ये औसत से काफी ज्यादा है। ओके। अब करा यह जाता है कि भाई एक स्थान पर डिग करके खुदाई करके एक इस प्रकार से एरिया बना लिया जाता है। अब ये जो क्षेत्र है यहां से डाला जाता है भाई ठंडा पानी अर्थात नॉर्मल वाटर। फाइन। अब ये जो नॉर्मल वाटर है या सामान्य पानी है, इस पानी का उपयोग करा जाता है। कैसे? तो ये पानी जब जमीन के अंदर जाएगा और इस एरिया में पहुंचेगा, यहां पर तापमान है भाई ज्यादा, टेम्परेचर है ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये नॉर्मल वाटर जो है वो हीट अप हो जाएगा अर्थात ये गर्म हो जाएगा। अब प्लांट की विशेषता यह होगी कि यहां पर जो है एक ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जिसके माध्यम से इस गर्म पानी को जो है वो बाहर निकाला जा सके। अब यहां पर देखने वाली बात होती है भाई कि जो पानी निकल रहा है उसका तापमान कितना हो सकता है। कई बार ये बॉइलिंग हॉट वाटर भी होता है अर्थात बिल्कुल खौलता हुआ पानी भी होता है जिसका आसानी से उपयोग एनर्जी जनरेशन के लिए हो सकता है, और कई बार इसका तापमान अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। तो दोनों ही केस में अगर इसका तापमान मान लेते हैं खौलता हुए तापमान से कुछ कम है, तब के केस में भी बहुत थोड़ी सी ऊर्जा देकर इससे जलवाष्प बनाई जा सकती है जिससे आप टरबाइंस को जो है वो रोटेट करा सकते हैं। अर्थात इस जगह से निकलने वाली जो भाप है उस भाप से आप जो है वो एक टरबाइन को मूव करा सकते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी को, उस गतिज ऊर्जा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अर्थात गर्म नॉर्मल पानी जमीन के अंदर जाएगा, वहां से चार्ज्ड वाटर अर्थात गर्म पानी बाहर आएगा, उस गर्म पानी से जलवाष्प निकलेगी, उससे टरबाइन को रोटेट कराते हुए आप जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वैसे अभी जो प्लांट है इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये प्रोसेस पहले भी स्टार्ट करने के प्रयास करे गए थे पर कुछ कारणवश जो है इसे स्टॉप करना पड़ा था। अब जून में जो है वो यहां पर डिग करा जाएगा, ड्रिल भी करा जाएगा और बहुत सारे प्लेसेस में इसके टेस्ट भी होंगे। सब बढ़िया रहता है तो आने वाले समय में आपको एग्जैक्टली यहां पर ONGC के द्वारा एस्टैब्लिश भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो मिल जाएगा। वैसे संभावना इसकी बहुत ज्यादा भी है क्योंकि सरकार का ये इनिशिएटिव काफी पहले से था। अब आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रही है, बट बिफोर वी लीव, हम इस वीडियो को एंड करें उसके पहले आप सभी IAS एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ध्यान से सुनिएगा। स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं इनमें जो मई का बैच है भाई ये स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 7 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए ये बैचेस ओपन है। 18 किताबों का सेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा 27,999 के एक्सक्लूसिव प्राइस पे, बट ओनली व्हेन यू यूज AK लाइव कोड। देखिए इन बैचेस में आपको जो है वो कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं तो याद रखिएगा, इसमें आपको SIP का प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात आवासीय सुविधा। जब आप इस SIP का पार्ट बनते हैं, पहली बात तो भाई 3R की क्लासेस होंगी। 3R की क्लास में आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट होगा और आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब प्री मेंस का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप प्री देने जाएंगे, लेकिन उसके पहले पूरे प्री का सिलेबस दोबारा कंप्लीट कराया जाएगा SIP कोर्स के तहत, और इसके पश्चात आप प्री देंगे। अब सोच कर देखिए आपके प्री क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई होगी,
प्री क्वालिफाई करते ही स्टडी IQ आपको अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में इनवाइट करेगा और दिल्ली में आकर आप अपनी फर्दर आगे की पूरी स्टडीज करेंगे। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है, इन बैचेस का पार्ट बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।